अर्जुन, एक संपूर्ण जीवन यात्रा। अर्जुन महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जिनका जीवन संघर्ष, वीरता, कर्म और भक्ति से भरा हुआ था। महाभारत की घटनाओं में अर्जुन का योगदान अद्वितीय है और उनकी यात्रा को भारतीय साहित्य और दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस पुस्तक में हम अर्जुन के जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू का गहन और विस्तृत विश्लेषण करेंगे, ताकि पाठकों को अर्जुन के जीवन की गहराई और महत्ता का सही अनुभव हो सके। अर्जुन के जन्म से पहले का समय पांडवों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था। राजा पांडु, जिनकी संतान प्राप्ति के लिए शाप था, का जीवन एक कठिन मोड़ पर था। पांडु के शाप के कारण वह अपनी पत्नियों से संतान नहीं प्राप्त कर सकते थे। इस शाप के प्रभाव से न केवल पांडु, बल्कि पांडवों का भविष्य भी अनिश्चित हो गया था। पांडु की पहली पत्नी कुंती, जिन्होंने पहले ऋषि दुर्वासा से एक विशेष मंत्र प्राप्त किया था, ने इसका उपयोग करके देवताओं से संतान प्राप्ति की। पहले सूर्य देव से कर्ण का जन्म हुआ, फिर वायु देव से भी एक संतान ने जन्म लिया, जिसे भीमा कहा गया। किंतु अर्जुन का जन्म इंद्र के आशीर्वाद से हुआ था। महाभारत में वर्णित है कि अर्जुन के जन्म को लेकर भविष्यवाणियां और संकेत दिए गए थे। ऋषियों ने बताया कि अर्जुन महाभारत के युद्ध में एक महान योद्धा बनेगा और उसका कार्य सिर्फ शारीरिक युद्ध तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वह धर्म और न्याय के लिए भी संघर्ष करेगा। अर्जुन के जन्म से पहले कई भविष्यवाणियां की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि अर्जुन का जीवन महाभारत के युद्ध और धर्म की रक्षा में समर्पित होगा। यह वक्त अर्जुन के जन्म से पहले एक उम्मीद और धैर्य से भरा हुआ था, क्योंकि उनका जन्म देवता इंद्र के आशीर्वाद से हुआ था और इस जन्म के साथ पांडवों के लिए एक नई उम्मीद जगी थी कि उनका राजा एक महान योद्धा बनेगा। अर्जुन का जन्म न केवल पांडवों के लिए, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह महाभारत के युद्ध में धर्म की रक्षा करने वाला एक महान नायक बनकर उभरा। अर्जुन का जन्म और बचपन। अर्जुन का जन्म पांडु के घर हुआ और वह पांडवों में से सबसे महान योद्धा बने। कुंती के गर्भ से अर्जुन का जन्म हुआ था और जैसे ही उन्होंने अर्जुन को जन्म दिया, कुंती ने उसे अपनी गोदी में लिया और उसे इस धरती पर लाने के लिए दिव्य आशीर्वाद की कामना की। अर्जुन का बचपन युद्ध और साहस से भरा हुआ था, क्योंकि वह बचपन से ही युद्ध कला में निपुण होने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। अर्जुन का बचपन अन्य पांडवों के साथ बीता। वह भाइयों के साथ मिलकर खेलते थे और साथ ही साथ युद्ध कला में प्रशिक्षण लेते थे। उनका प्रिय शौक तीरंदाजी था और उनकी तीरंदाजी के कौशल का तो वर्णन महाभारत में कई स्थानों पर किया गया है। उन्हें हमेशा युद्ध के कौशल में निपुणता हासिल करने की ललक थी। अर्जुन के बचपन के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना यह थी कि उन्होंने द्रोणाचार्य से तीरंदाजी में शिक्षा ली। द्रोणाचार्य ने उन्हें तीरंदाजी की बारीकियों को सिखाया और अर्जुन ने अपने अभ्यास में उन सबको मात दी जो उनके साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। यह अर्जुन के जीवन का पहला बड़ा कदम था, जिसमें वह अपनी क्षमताओं को दिखा पाए और खुद को एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। शिक्षा और प्रशिक्षण। अर्जुन का शिक्षा और प्रशिक्षण उनका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। द्रोणाचार्य के पास उन्होंने जो शिक्षा ली, उसने उन्हें केवल तीरंदाजी में ही नहीं, बल्कि युद्ध कला में भी पारंगत किया। द्रोणाचार्य ने उन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ सिखाया और अर्जुन ने भी अपनी पूरी शक्ति और ध्यान से उस शिक्षा को ग्रहण किया।
इस दौरान अर्जुन ने अपनी तीरंदाजी के कौशल को अद्वितीय बना दिया। वह अपनी महाकाय धनुष को उठाकर शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तेज हुए। द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने अन्य शिष्यों से कहीं अधिक महत्व दिया और अर्जुन ने कभी भी किसी भी चुनौती का सामना करने में पीछे नहीं हटे। उनकी तीरंदाजी की कला को देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना सबसे प्रिय शिष्य माना और अर्जुन ने भी गुरु की अपेक्षाओं को पूरा किया। अर्जुन का एक प्रमुख गुण था उनका ध्यान केंद्रित करना। एक घटना के माध्यम से यह साबित हुआ कि अर्जुन का ध्यान किसी अन्य शिष्य से कहीं अधिक केंद्रित था। जब द्रोणाचार्य ने शिष्यों से एक लकड़ी की चिड़िया की आंख को निशाना बनाने को कहा, तो केवल अर्जुन ने उसे सही तरीके से भेदने में सफलता प्राप्त की। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि अर्जुन का ध्यान और अभ्यास अद्वितीय था और वह केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते थे। युवावस्था और आरंभिक उपलब्धियां। अर्जुन की युवावस्था महाभारत की घटनाओं के शुरुआती दौर से जुड़ी हुई थी। एक महत्वपूर्ण घटना जो उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली थी, वह थी द्रौपदी का स्वयंवर। स्वयंवर में द्रौपदी ने अपने पति के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को चुनने का निर्णय लिया था जो एक विशाल धनुष से मछली की आंख को भेद सके। अर्जुन, जिन्होंने अपनी तीरंदाजी के कौशल से पहले ही खुद को साबित किया था, ने इस चुनौती को स्वीकार किया और द्रौपदी को जीतने में सफल रहे। यह घटना अर्जुन के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और इसने उनके जीवन में एक नई दिशा दी। इसके बाद अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर द्रौपदी से विवाह किया। द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ और उनका जीवन एक नई ओर मुड़ गया, क्योंकि वह केवल एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि उनके पास शरण में लाने वाली शक्ति भी थी। युवावस्था में अर्जुन ने अपनी पहचान बनाई और महाभारत की घटनाओं में एक केंद्रीय पात्र बने। वह केवल अपने कौशल के लिए नहीं, बल्कि अपने चरित्र के लिए भी सम्मानित किए गए। महाभारत के प्रमुख घटनाक्रम। महाभारत का युद्ध भारतीय महाकाव्य का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था और अर्जुन इस युद्ध में एक केंद्रीय भूमिका निभाने वाले नायक थे। अर्जुन की वीरता, कौशल और रणनीतिक चातुर्य ने युद्ध के विभिन्न महत्वपूर्ण मोड़ों को प्रभावित किया। महाभारत के युद्ध से पहले की घटनाएं, युद्ध के दौरान अर्जुन का मानसिक संघर्ष और युद्ध के बाद अर्जुन का जीवन, सभी घटनाएं उनके जीवन के प्रमुख और चुनौतीपूर्ण पल थे। महाभारत के प्रमुख घटनाक्रमों में अर्जुन का पहला बड़ा योगदान उस समय हुआ जब पांडवों और कौरवों के बीच के युद्ध की घोषणा की गई। अर्जुन के मन में युद्ध की नैतिकता और धर्म को लेकर बहुत से प्रश्न थे। वह यह जानने के लिए चिंतित थे कि क्या यह युद्ध सही है, क्या यह उनके लिए सही मार्ग है और क्या उन्हें अपने भाइयों, गुरु और रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने का अधिकार है। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक महान मार्गदर्शन बन गया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, क्योंकि यह धर्म की रक्षा के लिए है। भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह आंतरिक युद्ध भी है, जहां व्यक्ति को अपने धर्म, नैतिकता और उद्देश्य को समझना होता है। कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, जीवन और मृत्यु के बारे में गहरी समझ दी और उसे उसके धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। अर्जुन की वीरता और युद्ध कौशल। महाभारत युद्ध में अर्जुन की वीरता का सबसे बड़ा उदाहरण उनकी तीरंदाजी थी।
अर्जुन के धनुष की ताकत और उसकी शत्रुओं को हराने की क्षमता ने उन्हें युद्ध में एक प्रमुख योद्धा बना दिया। अर्जुन ने अपनी शक्ति का उपयोग हर मोर्चे पर किया, चाहे वह कौरवों के साथ मुकाबला हो या चक्रव्यूह में घुसकर दुश्मनों से निपटना हो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के कुछ प्रमुख कारनामे थे। चक्रव्यूह का भेदन। अर्जुन के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक था चक्रव्यूह में घुसना और उसमें अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बनना। अर्जुन और उसके भाइयों ने इस चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश की, लेकिन केवल अभिमन्यु ने इस चक्रव्यूह को सफलतापूर्वक तोड़ने का प्रयास किया। इस घटना ने अर्जुन को गहरे मानसिक संघर्ष में डाल दिया, क्योंकि वह अपने प्रिय भतीजे की मृत्यु को रोकने में असमर्थ रहे थे। कर्ण से संघर्ष। अर्जुन और कर्ण के बीच की लड़ाई महाभारत के युद्ध का सबसे कड़ा संघर्ष था। कर्ण, जो अर्जुन का शत्रु था और जिसने अपने जीवन में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की थीं, को अर्जुन ने हराया। इस युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपनी तीरंदाजी और रणनीतिक कौशल का बेजोड़ परिचय दिया। अर्जुन के युद्ध में योगदान के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद, अर्जुन का जीवन और भी गंभीर और महत्वपूर्ण हो गया। उन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत संघर्षों का सामना किया, बल्कि उन्होंने पांडवों के नेतृत्व को भी मजबूत किया। उनके लिए युद्ध के बाद की चुनौतियां और भी अधिक दार्शनिक और मानसिक रूप से कठिन थी, क्योंकि उन्होंने युद्ध में अपनों को खो दिया था। युद्ध के बाद का जीवन। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन का जीवन संघर्ष, पछतावे और शांति की खोज में बीता। उन्होंने युद्ध में अपने परिवार, मित्रों और गुरु के रूप में प्रियजनों को खो दिया था और यह उन्हें गहरे मानसिक आघात में डाल दिया। अर्जुन ने युद्ध के बाद के जीवन को आत्ममंथन और कर्म के प्रति सच्ची निष्ठा में समर्पित किया। युद्ध के परिणामस्वरूप अर्जुन का मानसिक संतुलन प्रभावित हुआ था और उन्होंने उस शांति की खोज शुरू की जो युद्ध की विध्वंसकारी शक्ति से बचा सके। युद्ध के बाद अर्जुन ने कृष्ण के साथ हस्तिनापुर लौटने का निर्णय लिया, जहां उन्होंने पांडवों के शासन की जिम्मेदारी ली। उनका जीवन अब केवल युद्ध तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक महान नेता और धर्म के रक्षक के रूप में उभरे। उन्होंने अपने परिवार और राज्य के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अर्जुन ने न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी युद्ध के परिणामों से उबरने की कोशिश की। अर्जुन के जीवन में युद्ध के बाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था उनका अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा। युद्ध के बाद उनके भीतर आत्मग्लानि और पराजय की भावना थी, लेकिन उन्होंने इसे सकारात्मक दिशा में बदलने का प्रयास किया। युद्ध के बाद अर्जुन के जीवन में शांति की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया। बलिदान और जीवन के पाठ। अर्जुन का जीवन बलिदान, धर्म और नैतिकता का प्रतीक था। महाभारत के युद्ध में उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनों को भी शत्रु माना और उनका वध किया। उनके जीवन का एक अहम पहलू यह था कि उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया कि कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान आवश्यक हो सकता है। अर्जुन ने यह भी सिखाया कि युद्ध का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक जीत नहीं है, बल्कि यह मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी एक बड़ा संघर्ष है। उन्होंने यह भी दिखाया कि सत्य और धर्म के लिए संघर्ष करना हमेशा सही होता है, भले ही इसके परिणाम दुखद क्यों न हो। अर्जुन के बलिदान ने उन्हें न केवल एक महान योद्धा, बल्कि एक महान धर्मयोद्धा बना दिया। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ यही था कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए,
अर्जुन का अंत और विरासत। अर्जुन का जीवन महाभारत के युद्ध से लेकर उनके अंत तक एक उच्च आदर्श का पालन करता था। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ हिमालय की ओर यात्रा शुरू की। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, क्योंकि यह जीवन के अंत और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक थी। अर्जुन के लिए यह समय आंतरिक शांति की खोज का था। अर्जुन का अंत एक महान यात्रा के रूप में हुआ। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण के साथ समय बिताया और जीवन के सही अर्थ को समझने की कोशिश की। उनका अंत एक साधारण और शांतिपूर्ण मृत्यु के रूप में हुआ, जो उनके जीवन की पूरी यात्रा को एक संदेश देता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। अर्जुन की विरासत आज भी हमारे भीतर जीवित है। उनके द्वारा दिखाए गए आदर्श, उनके बलिदान और उनके कर्तव्यों के प्रति निष्ठा भारतीय समाज और संस्कृति में आज भी प्रभावी है। अर्जुन की शिक्षा और उनके जीवन का दृष्टिकोण न केवल धर्म और युद्ध से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, नैतिकता और मानवता को समझने की दिशा में एक मार्गदर्शन है। अर्जुन का नाम और उनकी विरासत हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगी, क्योंकि उन्होंने जीवन के संघर्षों और समस्याओं के बावजूद धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का साहस दिखाया। अर्जुन के रोचक तथ्य। 1. अर्जुन की तीरंदाजी का कौशल। अर्जुन को महाभारत के सबसे महान धनुर्धर के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से प्राप्त पिनाक धनुष और उनके द्वारा अर्जित अद्वितीय तीरंदाजी कौशल के कारण अर्जुन ने युद्ध के मैदान में कई असंभव कार्यों को संभव किया। उदाहरण के लिए, अर्जुन ने अपनी तीरंदाजी से कौरवों के छावनी के भीतर से कई महत्वपूर्ण योद्धाओं को हराया। 2. अर्जुन और भगवान कृष्ण का संबंध। अर्जुन और भगवान कृष्ण का संबंध केवल एक मित्र और सारथी का नहीं था, बल्कि एक गुरु शिष्य का भी था। कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में भगवद गीता का उपदेश दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का मार्गदर्शन है। 3. अर्जुन का चक्रव्यूह में प्रवेश। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अपनी अद्वितीय रणनीति और तीरंदाजी का उपयोग किया। हालांकि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था, अर्जुन ने उसे तोड़ने में योगदान दिया और इसे युद्ध का एक महत्वपूर्ण पल बनाया। 4. अर्जुन का तपस्या। अर्जुन ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने और महाशक्तिशाली हथियारों को प्राप्त करने के लिए गहरे तप का अनुसरण किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने भगवान शिव से पिनाक धनुष प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जो बाद में महाभारत में उनका सबसे शक्तिशाली हथियार बन गया। 5. अर्जुन का ज्ञान। अर्जुन केवल एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक गहरे दार्शनिक और विचारक भी थे। भगवद गीता के संवाद में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जीवन, मृत्यु, धर्म, कर्म और आत्मा के बारे में सवाल किए, जो भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण विषय हैं। 6. अर्जुन का नायकत्व। अर्जुन को महाभारत के सबसे प्रभावशाली पात्रों में से एक माना जाता है। उनकी वीरता, धर्म के प्रति निष्ठा और युद्ध के मैदान में उनके कार्यों ने उन्हें न केवल पांडवों के सबसे महान योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित किया, बल्कि भारतीय साहित्य और संस्कृति में उन्हें एक आदर्श नायक बना दिया। अर्जुन से आधुनिक काल में प्रेरणा। 1. कठिनाइयों के बावजूद धैर्य रखना। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में कई मानसिक संघर्षों का सामना किया, खासकर जब वह यह सोच रहे थे कि क्या यह युद्ध सही है। अर्जुन ने अपने अंतर्द्वंद्व को नकारते हुए भगवान कृष्ण के उपदेश को स्वीकार किया और धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया।
इससे यह संदेश मिलता है कि जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य और सही मार्गदर्शन के साथ निर्णय लेना चाहिए। 2. धर्म और नैतिकता का पालन। अर्जुन ने हमेशा धर्म का पालन किया, चाहे वह अपने प्रियजनों से लड़ा हो या युद्ध में अपने कर्तव्यों का पालन किया हो। उनकी जीवन यात्रा यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों से कभी भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका पालन करना चाहिए। 3. स्मार्ट निर्णय लेना। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में केवल शारीरिक युद्ध ही नहीं लड़ा, बल्कि रणनीतिक दिमाग से भी कई निर्णय लिए। जैसे उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सही समय पर रणनीति बदली और कृष्ण के मार्गदर्शन से युद्ध के मैदान में अपने निर्णयों को लिया। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्मार्ट और सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। 4. आत्मसंयम और आत्मविश्वास। अर्जुन ने कभी भी अपनी शक्ति और धर्म को नहीं छोड़ा, भले ही वह मानसिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। उनकी यह विशेषता यह दिखाती है कि हमें जीवन में आत्मसंयम और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह हमें जीवन की कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है। 5. शिक्षा और ज्ञान की महत्वता। अर्जुन ने युद्ध के पहले भगवान कृष्ण से जो शिक्षा ली, वह आज भी भारतीय जीवन दर्शन का आधार है। उन्होंने न केवल युद्ध के कौशल में निपुणता हासिल की, बल्कि धर्म, कर्म और जीवन के उद्देश्य को भी समझा। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में शिक्षा और ज्ञान का निरंतर विकास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह किताबों और कहानियों की यात्रा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े और ऐसी ही शक्तिशाली कहानियों, अमर क्लासिक्स और प्रेरणादायक गाथाओं का आनंद ले जो आपके मन और आत्मा को समृद्ध करें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। आइए साहित्य की इस अद्भुत दुनिया को मिलकर खोजें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद खास है।